हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सीरीज़ चल रही है, जिसमें 3 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मेक श्योर आप वो लेक्चर्स ज़रूर देखें, जिसमें पहले 2 लेक्चर से हम लोगों ने बेसिक्स और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं वो कवर किए थे। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तो सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर कि नो सर नहीं हुआ, और उसको समझें, ठीक है। इसके साथ साथ लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में आप लोगों ने 5 में से आप कितने क्वेश्चन राइट खुद कर पाए हो वो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ आपने बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना है, ताकि वीडियो जितनी भी आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। सुमित सर ने आपको ज़रूर बताया था कि हमारे चैनल पे आप JSA की फ्री क्लासेस, जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की क्लासेस और भी जितने भी आपके JKSSB के एग्ज़ाम्स पेंडिंग है, सभी की फ्री क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। बड़े सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर PDF हमें नहीं मिल पाती, तो PDF के लिए आपको 2 टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो आपको SSS का जो ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पे, वो आप ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। ये आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। अगर आप मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय शुभम शर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स और जो भी PDFs वीडियोस मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। नंबर 1 इज द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक इसमें क्या है, फिक्स चार्ज है, और उसके साथ साथ जितने किलोमीटर वो कवर करेगा उसके लिए भी कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये उनका रूल है, टैक्सी चार्जेस हैं। कंडीशन 1 कह रही है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 205 एंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 255। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, जो 2 चीज़ें आपको फाइंड करने के लिए बोली जाएंगी या जो 2 चीज़ें मेंशन होंगी, आप उनको मानेंगे x और y, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स के हिसाब से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज जो है वो कितना है, वो है आपके पास x, और चार्ज हर एक किलोमीटर का कितना है पर किलोमीटर, वो हम मान लेते हैं y। तो कंडीशन नंबर 1 में अगर 20 किलोमीटर कवर किया तो उसको फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। तो फिक्स चार्ज है कितना, फिक्स चार्ज इज x, ठीक है। सो x के साथ साथ उसने कितना कवर किया डिस्टेंस, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का y, तो 20 किलोमीटर का 25। कितना देना पड़ेगा उसको, 205। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, 25 किलोमीटर अगर कवर करता है तो 255 उसको देने हैं। तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है x, प्लस पर किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा y, और 25 किलोमीटर का कितना बन जाएगा 25y। तो ये बन गया 255। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। x में से x को माइनस करेंगे, पूरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। x में से x माइनस किया तो 0, 25 में से 20y माइनस किया तो बन गया 5y, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये बनेगा 50, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ से स्टूडेंट्स, 50/5 यानी कि 10। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, चार्ज पर किलोमीटर का हमें पता चल गया, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो x प्लस 20 इंटू वाई कितना है 10 इज इक्वल टू 205। तो x इज इक्वल टू 205 माइनस, ठीक है, 205 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 200, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास 5। तो 5 रुपीज़ उसको देने ही देने हैं। उसके साथ डिपेंड करेगा कि वो कितना किलोमीटर जा रहा है, तो वो उसको पर किलोमीटर के हिसाब से कितना पे करना पड़ेगा, 10 रुपीज़। अब आपसे पूछा गया अगर वो 50 किलोमीटर कवर करता है, 50 किलोमीटर कवर करता है, तो बताओ कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो बस 50 किलोमीटर में फिक्स चार्ज देना है उसको एक x, प्लस इसके साथ साथ पर किलोमीटर के हिसाब से y 50y। तो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 5,
और y की वैल्यू कितनी है 10, तो ये बनेगा आपका 500 ये वाला बनेगा और 5 रुपये ये बनेंगे, तो ये बनेगा आपका 505 रुपये। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इस तरह से आप लोग इक्वेशंस को पुट करके, इक्वेशन फ्रेम करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इनमें कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं बट हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। सो दिस इज़ द वे, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और क्या आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर पाए तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है यस सर, अगर नहीं कर पाए तो लिखना है नो सर, और अच्छे से समझ लेना है। यही आप लोग हर एक क्वेश्चन में करेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। So next question is saying if twice the age of son is added to the age of father, the sum is 56. But if twice the age of father is added to the age of son, the sum is 82. Find the age of father and son. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी दो चीज़ें दिख रही हैं आपको। एक पहली क्या है, एज किसकी, सन की। सेकंड आपको एज दिख रही है किसकी, फादर की। तो हम दोनों चीज़ों को लेट कर लेंगे। सन की मान लेते हैं y और फादर की मान लेते हैं x। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं x y। क्लियर। अब ये कंडीशन कह रही है इफ ट्वाइस द एज ऑफ सन इज एडेड टू द एज ऑफ फादर। अब कह रहा है ट्वाइस द एज ऑफ सन, तो सन की एज हमने कितनी मानी है y, तो ट्वाइस कितना हो जाएगा उसका 2y इज एडेड टू द एज ऑफ फादर, मतलब उसमें कितनी, फादर की एज कितनी मानी x, तो कितना सम बनता है इन दोनों का 56। इक्वेशन नंबर 1। इफ ट्वाइस द एज ऑफ फादर इज एडेड टू द एज ऑफ सन, अब क्या है, फादर की डबल करनी है तो मतलब 2x हो जाएगी, और सन की सिंगल रखनी है तो y हो जाएगी। किसके बराबर, 82 के बराबर। तो आपकी कितनी इक्वेशंस हो गई टोटल, 2। अब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बराबर करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y बना देंगे नीचे वाली को। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 2y प्लस x इज इक्वल टू 56, और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 2y प्लस 4x इज इक्वल टू 2 दूने 4, 8 दूने 16, ये बन जाएगा 164। ठीक है, अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4x में से x जाएगा तो बचेगा 3x, और इसमें से 14 में से 6 गए 8, 15 में से 5 गए 10। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 3 9 6 3 18, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 36। ठीक है, तो एज ऑफ फादर कितनी आ गई हमारी 36। ऑप्शंस में अगर आप नज़र दौड़ाओगे तो एक ही ऑप्शन में 36 है फादर की एज। यहाँ से भी आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, बट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हैं। इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए 2y प्लस x की वैल्यू 36, ये बन गया 56। तो 2y इज इक्वल टू 56 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 36 एंड 10। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिस तरह का क्वेश्चन है, इक्वेशन को फ्रेम करना है, सॉल्व करना है, और आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और तरीके भी होते हैं, मैंने पहले भी बात करी है। बैंकिंग या फिर एसएससी के एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अप्रोचेस लगाते हैं। ठीक है, बट जेकेएसएसबी के हिसाब से मैं जिस तरह से आपको स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इन अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का एक नंबर है, द यूनिट डिजिट इज थ्राइस द 10 डिजिट, द 30 इफ 36 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, फाइंड द नंबर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ आपने सीखनी है, बाकी ये क्वेश्चन आसान लगेगा आप सबको। वो समझिए क्या है कि 2 डिजिट नंबर को हम लोग x और y की फॉर्म में कैसे समझेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको x मान लेते हैं, इसको y, जैसे 12 है तो x को 1 मान लो और y को 2 मान लो। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा, बट ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं मान सकते। अब आपको समझना है, जब भी आपने याद रखना है लाइफ में 2 डिजिट नंबर आपको लेट करना पड़े तो वो कैसे लेट किया जाता है, और स्पेशली प्लेस के हिसाब से। ठीक है, प्लेस के हिसाब से कैसे लेट किया जाता है वो समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 21। ठीक है, अब मान लो यूनिट डिजिट पे क्या नंबर है, यूनिट डिजिट पे है आपका 1, और टेंस प्लेस पे आपका क्या है 2। ठीक है, यूनिट डिजिट है आपका 1 और टेंस डिजिट है आपका 2। तो अब अगर मुझे 21 इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, जो मेरा
टेंस डिजिट पे है ना, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। 2 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्म लिखी जाती है इस तरह से, मतलब इसको इस तरह से लिखा जाएगा 2y प्लस x। यहाँ पे आपकी y की वैल्यू कितनी होगी 2 और x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1, ठीक है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। हमेशा याद रखना 2 डिजिट नंबर ऐसे लिखा जाएगा 10x प्लस y। जैसे मैं बात करूँ 26 की, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 2 और y की वैल्यू कितनी होगी आपकी 6, ठीक है, बन रहा है 26। सिमिलरली 24 की अगर मैं बात करूँ तो 10 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है। तो याद रखना आज के बाद 2 डिजिट नंबर हमेशा जब भी लेट करना है तो उसको किस फॉर्म में लेट करना है, 2x प्लस 10x प्लस y। सिमिलरली अगर 3 डिजिट करना पड़े तो 3 डिजिट में 100x प्लस 10y प्लस z। अब समझते हैं क्वेश्चन को। 2 डिजिट नंबर है, यूनिट डिजिट आपका 3 गुना है किससे, टेंस डिजिट पे। तो मान लो हमारा नंबर मैंने मान लिया यहाँ पे 10x प्लस y है। अब कह रहा है यूनिट डिजिट पे इनमें से कौन माना है हमने, y माना है। तो y जो है वो क्या है, 3 गुना है टेंस डिजिट वाले। तो टेंस डिजिट पे है क्या, x। तो y किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पे 3x के बराबर। ये समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इफ 36 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। अगर हम लोग 36 ऐड कर दें उस नंबर में, तो नंबर हमने क्या लेट करा है ये, तो 10x प्लस y में अगर हम लोग 36 ऐड कर देते हैं तो कह रहा है नंबर अपनी डिजिट्स को इंटरचेंज कर देता है। इंटरचेंज का मतलब पहले अगर था 26 तो अब कितना हो गया 62। इसको हम लोगों ने लिखा था 10 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 2। तो मतलब x की जगह पे आपका y की वैल्यू आ रही है ना, 2 की जगह पे 6 आ रहा है और 6 की जगह पे 2 आ रहा है। तो ये नंबर किसके बराबर बनेगा आपका 10y प्लस x। समझना इस चीज को ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये लाइन बड़ी अच्छी है। यहाँ पे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट्स क्या कर रहे हैं, अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर रहे हैं। इसको मैं एक बार फिर समझा देता हूं। मैंने ये 10y प्लस x कहां से लिखा, ठीक है। डिजिट इंटरचेंज करने का मतलब सिंपल भाषा में, अगर जैसे 28 है मेरे पास तो इसका उल्टा क्या होगा 82। अब अगर इसको मैंने लिखा है 10 इंटू 2 प्लस 8, यहाँ पे x मैंने कितना माना 2 और y माना मैंने 8, ठीक है। तो 82 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे 10 इंटू 8 प्लस 2, ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो हो क्या रहा है, 10 इंटू 8 क्या था मेरा y प्लस 2 क्या है मेरा x। तो यहाँ पे इंटरचेंज जब भी करेंगे तो x की जगह y की जगह x हम लोग ले सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब y की जगह डायरेक्ट आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे 3x, ठीक है, ताकि हम लोग सॉल्व कर सके। सो 10x प्लस y की जगह पे 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 10y प्लस x। और y की यहाँ जगह मैंने क्या बताया, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3x पुट करेंगे, ठीक है। अब ये बन गया आपका 10 इंटू 3 30x और एक x हो गया है 31x, ठीक है। ये कितना हो गया 10 और 3 13, 10 और 3 कितना हो गया 13। तो इस साइड जाएगा तो आया गया 13x, ठीक है। ये किसके बराबर बन रहा है आपका 36 के बराबर। तो ये 11 में से 3 गए 8, ये बन गया आपका 18x इज इक्वल टू 36। क्लियर है। यहां से x की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 36/18 यानी कि 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। सिमिलरली y की इस इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो y की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो अब हमारा नंबर क्या बना, नंबर हमने लेट किया था 10x प्लस y। सो 10 इंटू x की वैल्यू क्या है 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 6। तो ये कितना बन गया आपका 20 प्लस 6 यानी कि 26। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 26। एक ये बेसिक तरीका है समझाने में, हो सकता है टाइम ज़्यादा लग गया हो, लेकिन अगर आप खुद एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पूछेगा कि सर और कोई तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, तो यस स्टूडेंट्स है। डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन से कंडीशंस को फिट करके देख सकते हैं, वो समझिए कैसे। 28 है, क्वेश्चन कह रहा है 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर है
और एक चीज कह रहा है कि यूनिट डिजिट जो है वो 3 गुना है टेंस डिजिट के। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 8, तो 8 तो 2 का 8 जो है वो 3 गुना होना चाहिए, तो ये इसका 4 गुना है, आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली 0 है, 0 3 का 3 टाइम्स नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 6 है, 2 का 3 टाइम्स है, ठीक है, पहली कंडीशन फिट हो रही है। सेकंड, अगर 36 उसमें ऐड करते हैं तो इसमें 36 ऐड करके देखेंगे हम लोग, 6 6 12 62, तो डिजिट इंटरचेंज कर रहे हैं। यस, यहाँ 2 6 था, यहाँ 6 2 हो रहा है, तो वेरीफाई करके आप लोग डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे डी ऑप्शन भी आपका डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। 2 × 2 ये इसका डबल है, थ्राइस नहीं है। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स होती हैं, बट आप लोग इसमें ज़्यादा ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 10 नंबर का आपको मैथमेटिक्स आना है टोटल, और जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग MCQs की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस कराऊँ। एक सीरीज पहले ये 200 क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, आपको इसकी PDF दी जाएगी खुद सॉल्व करने के लिए, उसके बाद इसके ऊपर लेक्चर्स लाए जाएंगे। और मैं चाहता हूँ जब तक आपका एग्ज़ाम हो और आप एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में 10 में से 8+ स्कोर करके ही आएँ। ठीक है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ये, इसमें मार्क्स लाना इतना आसान है नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे 10 तक मैथ पढ़े हैं, कुछ 12 तक पढ़े हैं, कुछ ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, लेकिन मेरी तरह सिर्फ नाम के पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से 1-1, 2-2, 3-3 नंबर की जो लीड है वो आपको काफ़ी ज़्यादा, आपका जो रैंक रहेगा ओवरऑल रैंक स्टेट में, उसमें अच्छा करवा सकती है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो दो चीज़ों की बात हो रही है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। ठीक है, इफ द पेरीमीटर इज 72 मीटर फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज किसका भी होना चाहिए, रेक्टेंगल का। थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये इस तरह से रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, ये मान लो लेंथ है, ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइडों का सम। तो इसमें 2 बार लेंथ आ रही है, 2 बार ब्रेथ आ रही है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया की बात करें तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो मान लेते हैं उसकी लेंथ है L और ब्रेथ है B। इसको आप लोग कुछ भी मान सकते हैं XY अपने हिसाब से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 1, लेंथ जो है वो क्या है, ट्वाइस है ब्रेथ के। तो लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारी बन जाएगी। अब कह रहा है इफ द पेरीमीटर इज 72 मीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। किसके बराबर दी गई है, 72 के बराबर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में L की जगह 2B पुट कर सकते हैं। तो L × 2B प्लस B इज इक्वल टू 72। बस ये हो गया 3B, 3 × 2 6, 6 ब्रेथ इज इक्वल टू 72। तो ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 72/6 यानी कि 12। ठीक है, तो ब्रेथ निकल के आ गई 12। पूछी क्या गया है हमें, फाइंड द लेंथ भी पूछी गई है। तो लेंथ डबल है, अगर ब्रेथ 12 है तो लेंथ अगर डबल है तो लेंथ 2 × B यानी कि 2 × 12 दैट इज 24। सो राइट आंसर क्या बनेगा, लेंथ बनेगी 24 और ब्रेथ बनेगी आपकी 12। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। सो यहाँ पे एक चीज़, आपकी लीनियर इक्वेशन के साथ साथ आपकी ज्योमेट्री भी चेक हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आज के बाद आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, देन आपके रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं। ठीक है, स्पेलिंग्स कर लेना इसको एक बार। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनको बोला जाता है जिन 2 एंगल का सम उनको ऐड करके कितना बने, 90 डिग्री। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको सम कितना हो, 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल उनको बोला जाता है जिनका सम कितना हो, 360 डिग्री। अब यहाँ से वो कह रहा है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 12 डिग्री का। क्लियर है, तो 12 डिग्री, इसका मतलब मान लो एक एंगल है मेरा X, दूसरा एंगल है मेरा Y, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है, 12 डिग्री।
अब एक चीज मैंने अभी आपको बताई कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है 80। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन दो एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री। बात समझ आ गई। अब ये फंडा क्लियर हो गया आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब करना है आपको सॉल्व। तो x में से अगर x माइनस करेंगे तो 0, ये कट जाएगा आपस में, तो y माइनस माइनस y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बनेगा आपका 90 में से 12 जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 78। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 78/2 यानी कि 39। और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x माइनस 39 इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 51 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द वे, इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट ऑप्शन से अगर कोई बच्चा करना चाहता तो उसको कर सकता था। अब सबसे पहले देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 12 डिग्री का इन दोनों में है, तो ये आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। देखो जब भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि जो कंडीशन पहली फिट बैठ के उसको आंसर मार्क कर दिया, नो। अगर एक ही ऑप्शन बचे और बाकी के सारे ऑप्शंस आपके रॉन्ग हो रहे हो, तभी आप उस तरीके से इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखो दोनों का सम 90 है, यस सम 90 है और डिफरेंस 12 का है, ये आंसर हो सकता है। इसको देखो इन दोनों का सम 90 है बट इनका डिफरेंस जो है वो 12 का नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली इन दोनों का सम 90 का दिख रहा है लेकिन इनका डिफरेंस 12 डिग्री का नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी 12 का नहीं दिख रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ इनका सम भी जो है वो 90 डिग्री नहीं बनेगा, ये 100 डिग्री बन रहा है। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता, तो आप इसको डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे। देखो स्टूडेंट, ये जो डायरेक्ट आंसर मार्क करना है ना, जब ये बच्चों को पढ़ाना हो तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि यस इस तरह की टेक्निक अगर हर क्वेश्चन में मिल जाए। तो स्टूडेंट्स अगर हर एक चीज़ इतनी आसान हो जाएगी तो फिर मुझे लगता नहीं है कि कट ऑफ की कोई बात रहेगी। फिर 120 में से 120 हर बच्चा ले जाएगा और फिर कोई और फैक्टर निकाल के सिलेक्शंस करने पड़ेंगे। तो हर जगह शॉर्टकट मत ढूंढिए। मैं आपको ये स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से कहते आ रहा हूँ, पढ़ाने को ये जो क्वेश्चंस है मैं आपको ओरली सॉल्व करा सकता हूँ सारे के सारे, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग ज़्यादा शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, बेसिक्स को अच्छे से कवर करिए। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, तो ये मेरा टेलीग्राम का नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे अपना क्वेश्चन भेज दीजिए। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को क्वेश्चन भेजे थे, और जब मैंने प्रैक्टिस सेट 1 आपका बनाया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का 10 क्वेश्चंस का, तो उसमें मैंने वो क्वेश्चंस रखे थे। तो आपका क्वेश्चन भी किसी ना किसी वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट वाला, और जिन्होंने पढ़ाई कर ली हुई है, बेसिक पढ़े हुए हैं, तो ज़रूर उस वीडियो को देखें, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसमें लिख के बताएंगे कि आपके कितने स्कोर, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में भी कितने क्वेश्चन आपसे बन गए 5 में से आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।